राधा स्वामी संगत जी स्त्रियों को यह एक काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। यह एक काम से आपने अपने आप को बचाना है, नहीं तो पूरा जीवन इस तरह से तहस नहस हो जाएगा कि आने वाले वक्त को देख देख कर आप लोग रोते रहोगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। श्री बाबा जी कहते हैं कि स्त्रियों को इस एक काम से हमेशा अपने आप को बचा लेना चाहिए और किसी भी हालत में आपको यह एक काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारे शास्त्र यह काम करने की आज्ञा नहीं देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जहर ना घुले, आप चाहते हैं कि दुख आपके नज़दीक ना आए, तो यह एक काम आपको भूल कर भी नहीं करना है। यह एक प्यारा सा मैसेज, एक प्यारा सा संदेश हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए है। इसलिए स्त्रियों को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और अच्छे से समझ लेना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाइएगा। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि स्त्रियों को आपका जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, मतलब कि जिस व्यक्ति के साथ आपका विवाह हुआ है, अपने पति को छोड़कर आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। आपको कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। आपके हाथ में आपके पूरे खानदान की इज्जत होती है, आपके पूरे खानदान का सम्मान होता है। इसलिए अगर आप अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष से संबंध रखती हैं तो ऐसा करने से आपके पूरे खानदान की नाक कट जाती है, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। यह बात पुरुषों पर भी लागू होती है और पुरुषों को अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं। और जो व्यक्ति इन बातों का उल्लंघन करता है, अपनी पत्नी को छोड़कर जो व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखता है और अपने पति को छोड़कर जो स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध रखती है, ऐसे लोग बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। फिर ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए अगर आप लोग अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो यह गलती कभी भूल कर भी मत करना, नहीं तो अपने लिए ऐसे कांटे बो दोगे कि जीवन भर इन कांटों को आप संभाल नहीं पाओगे और जो आपका जीवन इतना ज़्यादा नरक बन जाएगा कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाएगा और आने वाले समय को देख देख कर आपके पास पछतावे की सिवा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना और अच्छे से समझना। आजकल लोग दुखी हैं लेकिन वह दुख का मुख्य कारण नहीं जानते। लोगों को पता है कि आज के समय में हम लोग पाप कर्म कर रहे हैं, अच्छे कामों को छोड़कर हम लोग ना गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसमें सुख ढूंढते हैं। आपको इन चीज़ों में सुख कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला। अच्छे अच्छे काम करो, जो काम हमारे को भगवान से जोड़ें, जो काम हमारे को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करें, दूसरों का भला करो, अच्छे अच्छे कार्य करो। ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंच जाए। ऐसे ऐसे कार्य करो जिससे हमारी इज्जत बढ़े, जिससे हमारा मान बढ़े। लेकिन अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो सिर्फ एक गलती हमारे पूरे जीवन को नरक बना सकती है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। इसलिए राधा स्वामी संगत जी, आप समझिए इस बात को और दूसरों को भी समझाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कीजिए और अगर कोई गलत रास्ते जा रहा है तो उसको हमेशा रोकने का प्रयास करें, ना कि उसकी सहायता करें। आप सभी से निवेदन है संगत जी, एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाइएगा।